नमस्कार, मनु शुक्ला ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? प्लीज बताएं, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है प्रिय छात्रों? डियर एस्पिरेंट, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों, यूपीएससी बाबा 2025 हम लोगों का यह शुरू हो गया है आज से मैपिंग। और आप लोग देख सकते हैं कि यूपीएससी में आप देख सकते हैं कि हर साल मैप से क्वेश्चन आता है। आवाज पहुंची? श्रेया वर्मा, मनमत मयंक, नीतीश जी, थैंक यू। सूरज करण मीणा, थोड़ी सी तकनीकी असुविधा थी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप तो जानते ही हैं कि टेक्निकल धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखी जा रही हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग एकदम बेफिक्र होकर के मैप के लिए बैठ जाइए। और ऑल क्लियर दिनेश जी भी कह रहे हैं। और आपका यह चैनल है, जो भी कोई असुविधा होती है प्लीज आप लोग अभी माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी तकनीकी खराबी की वजह से हम आपके बीच यहां 3-4 मिनट लेट हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून विश्वंबर कुमार जी, शिखा देवी कह रही ऑल क्लियर, अंशिका पांडे गुड आफ्टरनून। सब लोग फटाफट आ जाइए, आज का यह बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। शिवेंद्र जी, तो आज हम बात करने वाले हैं, आप लोग कॉपी पेन ले लिए हैं? हाथ उठाएंगे। कॉपी पेन और एटलस आपके टेबल पे है। और आज का यह जो सेशन है हम सबसे छोटे महाद्वीप से शुरू करने वाले हैं। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? थैंक यू अंशिका बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का यह सपोर्ट ही हमें और ज्यादा ऊर्जा दे रहा है काम करने के लिए, हम और ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं। आप लोगों का यही सपोर्ट, और आप लोग, मैं देख रहा हूं कि लगातार आप इस चैनल को ग्रोथ कर रहे हैं। और अभी देखा मैंने कमेंट में आंसर्स भी आ गए हैं। अंशिका पांडे ने सारा आंसर कमेंट कर दिया है। प्लीज आप सब लोग, विश्वंभर जी भी लगातार आंसर देते हैं, मनमत मयंक जी, सोनी, सारे नाम, तनु मालवी, सब लोग, सूरज करण मीना, सब लोग, नीतीश जी, अंकित शुक्ला जी, कुमकुम यादव, सब लोग आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे उत्तर जरूर दीजिए। तो चलिए, अब जो है मैप को देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने एटलस खोल रखा है। थोड़ा सा 5 मिनट में आपका समय लूंगा, क्योंकि मैप देखने में जो समस्याएं आ रही हैं हमारे बच्चों में, वह बहुत ही आवश्यक है आप लोगों के लिए जानना। तो मैप के लिए जैसे आपके पास वो जो बुक होगी एटलस की, तो उसमें आप लास्ट में देख रहे होंगे इंडेक्स लिखा होगा, लिखा है इंडेक्स। तो उस इंडेक्स में अगर आप जाओगे तो वहां पर आप देखोगे तो ए अल्फाबेट से शुरू होकर के जेड अल्फाबेट तक सारे नाम दिए होंगे। जैसे आप देखोगे ए से आप देखोगे तो अल्जीरिया लिखा होगा। तो अब आपको विश्व के मानचित्र में अल्जीरिया कैसे ढूंढोगे? या तो आपको पता होगा पहले से ही कि अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में है, तो आप डायरेक्ट अल्जीरिया में आ जाओगे। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी हाल ही में यागी चक्रवात ने प्रशांत महासागर के साउथ चाइना सी के देशों को प्रभावित किया है, तो उसमें वियतनाम प्रभावित हुआ है, फिलीपींस प्रभावित हुआ है, ठीक है, चाइना भी प्रभावित हुआ है। तो इस तरह से यह चक्रवात जब आया तब आपके जेहन में यह होना चाहिए कि यह मानचित्र में यह चक्रवात कहां पर तहलका मचाया हुआ है। तब ऐसे में मान लीजिए कि आपको चीन पता है कि अपने भारत के पड़ोस में है, लेकिन बहुत बड़ा है, ये कहां से कहां तक है, तो इसके बारे में जानकारी आप एटलस में ले सकते हैं। और एटलस में आपको इंडेक्स पे जाना है। प्रीति कुमारी, अनु सिंह, श्रुति श्री, गुड आफ्टरनून सब लोगों को, अंगिता सिंह,
सब लोगों को गुड आफ्टरनून। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, तो एटलस में पीछे इंडेक्स दिया होता है, इंडेक्स में लिखा रहता है, जैसे मैंने अल्जीरिया का बोला तो अल्जीरिया लिखा होगा, पेज नंबर लिखा होगा, साथ में लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन भी दिया होगा। तो लैटिट्यूड इसका यानी अक्षांशीय विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल मतलब देशांतरीय विस्तार। जैसे अपने भारत की अगर बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो अब आप उस पेज नंबर पर जाएंगे, यानी आप विश्व के मानचित्र में अगर अपने भारत को ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? विश्व मानचित्र में आप जाएंगे कि पेज नंबर 37 पे है, पेज नंबर 37 पे हम अपने भारत को ढूंढ रहे हैं, तो लिखा होगा 8 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और 68 डिग्री 97 मिनट से लेकर के यहां पर 68 डिग्री, यहां पर 25 मिनट से लेकर के 97 डिग्री यहां पर आप देखोगे तो पूर्वी देशांतर के बीच में आपको मिलेगा। तो ऐसे आपको मानचित्र को देखना है। अब इसी तरह से किसी भी देश को ढूंढ सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा लेसेथो। तो अब लेसेथो को ढूंढने के लिए अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने साउथ अफ्रीका की मैपिंग की थी, तो आपको याद आ रहा होगा लेसेथो कहां है। तो आप उस इंडेक्स में एल पे जाइए और LESATHO देखोगे लेसेथो। तो लेसेथो को लिखा होगा कि आप अफ्रीका महाद्वीप के पेज पे जाएंगे, वहां पर देखेंगे अक्षांशी और देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है, आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि ये लेसेथो है। समझ में आई बात? तो आप मैप देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि लास्ट में इंडेक्स पे जाएं और कोई भी शहर आपको नहीं मिल रहा है। जैसे आपको मैंने कहा होनोलुलु कहां है, जल्दी से बताइए होनोलुलु कहां है? ये हवाई द्वीप की राजधानी है। अमेरिका के 50 प्रांतों में से एक है हवाई द्वीप, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन के लिए यहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। तो अब ये आप लोग तैयारी जो कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। मैंने हवाई द्वीप क्यों नाम लिया? क्योंकि अभी चर्चा होगी, ओशिनिया में हवाई द्वीप भी आता है। ठीक, तो अब हवाई द्वीप के पेज पर जाओगे, एच पे जाओगे, यस कुमकुम, मशेरू इसकी राजधानी है। तो यहां पर आप देखोगे तो लास्ट में इंडेक्स में आपको हवाई द्वीप मिलेगा, जिसकी राजधानी होनोलुलु अलग से भी दिया होगा। तो कहां पर है, कितने डिग्री अक्षांश पे है, कितने डिग्री देशांतर पर है? तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और खड़ी खड़ी वर्टिकल जो डिवीजन होता है उसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक, तो 111 किलोमीटर जो है ये होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है। ठीक है, 32 किलोमीटर है। 100 ये जो है देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक, यस कुमकुम, यहां पर एटलस हिंदी में है। शिखा देवी कोई बात नहीं, हिंदी में है तो आप हिंदी नाम पर मा पे जाइए, मसेरू मिलेगा, ला पे जाएंगे लीबिया मिलेगा, आ पे जाएंगे अल्जीरिया मिलेगा। तो उसमें आ बा सादा से होगा, हाँ काखा गाघा अंगा से होगा। तो उस नाम से आप सामने जाएंगे तो आपको आसानी से वह मानचित्र में मिल जाएगा, एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी एटलस है तो हिंदी एटलस यूज कीजिए, अंग्रेजी एटलस है तो अंग्रेजी यूज कीजिए, और ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट ब्लैक स्वान या जो आपके पास हो उसी मानचित्र को रोज देखने की आदत डालिए। ठीक, श्रुति श्री कह रही हैं बायजूस के स्टूडेंट कौन कौन है और कैसे स्टडी कर रहे हैं। बेटा स्टडी करते रहो, जो भी बायजूस की खबर आएगी आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा। इस आपदा में अवसर तलाशिए, समस्या में अवसर तलाशिए, और आपको अपनी पढ़ाई नहीं रोकना है बेटा। जो भी समस्याएं होंगी आगे निश्चित रूप से उसका निराकरण होगा, और जैसे भी खबर आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग अपनी क्लास पर कंसंट्रेट करिए बेटा।
तो आइए अब हम लोग बात करते हैं, समझ गए होंगे एटलस में कैसे कहां क्या देखना है। और आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप की। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। यह सबसे शुष्क महाद्वीप है। 75% इसका लैंड जो है ड्राई है, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम बात करेंगे आज ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल मैप की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल मैप की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधनों की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की नदियों की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की झीलों की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के शहरों की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की वनस्पतियों की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के जीव जंतुओं की बात करेंगे। इन सभी देशों की बात करेंगे डियर एस्पिरेंट, हमारे भावी आईएएस अधिकारियों। तो आप लोग अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। मैं थोड़ा सा भी तेज हूं, अब धीमा हो जाऊंगा, साथ साथ नोट करते भी चलिएगा। और आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया की 25% आबादी 200 देशों से आई हुई है, यानी यहां पर बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर के आए हैं। यस, ऑस्ट्रेलिया के जो है घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के चक्रवाती तूफान को विली विली कहा जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ही विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति भी है। ऑस्ट्रेलिया जो है पाताल तोड़ कुएं के लिए भी जाना जाता है। जमीन से गर्म स्रोते निकलते रहते हैं, उसी को हम ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहते हैं। ठीक, तो एक एक करके हम लोग ऑस्ट्रेलिया की चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि हजारों द्वीपों से मिल करके ओशिनिया बना है। ओशिनिया किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए, ओशिनिया किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ साथ प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देशों के समूह को ओशिनिया कहा जाता है। ठीक, ओशिनिया किसे कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ साथ प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देशों के समूह को ओशिनिया कहते हैं। ओशिनिया को हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं, ये यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका न्यूजीलैंड है। ये पेन का कलर रेड कर लें क्या, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो रेड कर दें तो और अच्छे से दिखेगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये न्यूजीलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और आपको यहां पर देखिए वनवातु दिख रहा होगा, फिजी दिख रहा होगा, ये टोंगा दिख रहा होगा, कुक आइलैंड दिख रहा होगा, फ्रेंच पोलिनेशिया, और यहां पर देख रहे हैं ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा अगर देखा जाए तो इस ओशिनिया को 2 भागों में बांटती है मकर रेखा। ठीक, तो अभी हम पहले ये जो है एक आइडिया दे रहे हैं, फिर एक एक करके आते हैं। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हो इक्वेटर भी ऊपर दिख रहा है, इक्वेटर दिख रहा है, और इक्वेटर देख रहे हैं ना, यहां पर देख रहे हैं सीधे किरिबाती नौरू के उत्तर में इक्वेटर होते हुए जा रहा है। तो इस तरह से ये जो भी देश हैं, ओशिनिया जो है इक्वेटर और मकर रेखा, लेकिन मकर रेखा देखा जाए तो इसे 2 भागों में बांट रही है। यस शिवेंद्र सिंह, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। तो मेलानेशिया नाम क्यों रखा गया है? ये मेलानोडर्मिक होते हैं। मेलानिन, जिसके शरीर में मेलानिन की अधिकता होती है तो उनकी त्वचा का रंग काला होता है। ठीक, तो यहां पर मेलानेशिया, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा सोलोमन द्वीप, सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री को देखोगे तो अफ्रीका महाद्वीप के प्रधानमंत्री की तरह दिखेंगे। जैसे वहां के लोग, यहां पर जनजातियां, ट्राइब्स ग्रुप पाए जाते हैं, तो यहां के लोगों का रंग काला होता है। तो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया, तो माइक्रो जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, छोटे छोटे देश। हाँ, तो यह जो है ओशिनिया में मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया।
पोलिनेशिया का मतलब क्या होता है? हजार द्वीप, छोटे छोटे द्वीपों के समूह को, हजार छोटे छोटे, यस यस कुमकुम, हजार छोटे छोटे द्वीपों के समूह को पोलिनेशिया कहते हैं। ठीक, सीधे सीधे आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आइलैंड कंट्री पोलिनेशिया के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप देखिए, हवाई भी पोलिनेशिया के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं? यानी अमेरिका का 50वां प्रांत हवाई, यह पोलिनेशिया के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी होनोलुलु है। क्या है? होनोलुलु है। और यहां पर आप देख सकते हैं ईस्टर आइलैंड, यहां पर आपको दिख रहा है कर्माडिक आइलैंड, टोंगा आप लोगों को पता होगा, टोंगा, टोंगा में ज्वालामुखी क्रिया हुई थी। फिजी, इसकी राजधानी सुआ है। न्यू कैली, अब देखिए, अब आ गया फिजी मेलानेशियन कंट्री है। टोंगा क्या है? टोंगा जो है पोलिनेशियन कंट्री है। तुवालू क्या है? पोलिनेशियन कंट्री है। समोआ क्या है? पोलिनेशियन कंट्री है। ठीक, टोकेलू पोलिनेशियन कंट्री है। मर्क्विस आइलैंड पोलिनेशियन। तो ये छोटे छोटे द्वीपीय समूह को हम पोलिनेशिया कहते हैं। ठीक, माइक्रोनेशिया छोटा द्वीप, माइक्रो मतलब छोटा, तो इसमें आप देख सकते हैं मेरियाना आइलैंड, पलाऊ देश आता है, छोटा सा देश है। ठीक, मार्शल आइलैंड इसी में आता है। किरीबाती जो है कई बार फंसा देता है, किरीबाती पूछ लेगा माइक्रोनेशिया में है, मेलानेशिया में है कि पोलिनेशिया में है? तो किरीबाती माइक्रोनेशियन कंट्री है। ठीक है, यस गुले आरजू एकदम सही आप कह रहे हैं, यस श्रुतिश्री एकदम सही कह रही हैं। तो और मेलानेशिया जैसा कि हमने बताया मेलानोडर्मिक, ठीक, मेलानोडर्मिक, इसमें कौन कौन से आएंगे? न्यू गिनिया आ जाएगा, पापुआ न्यू गिनिया जिसकी राजधानी पोर्ट मार्सिबी है। सोलोमन आइलैंड, ये आप लोगों ने देखा होगा 2023 में चर्चा का विषय था, क्योंकि चाइना ने यहां पर अपना बेस बना लिया था, यहां पर अपनी सेना लगा दी थी, जिसकी वजह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत जैसे देश इसका विरोध किए। और एक तरह देखा जाए तो प्रशांत महासागर में स्थित यह द्वीपीय देश पूरे विश्व की निगाहें यहां पर हो गई थी। और इस तरह से चाइना इस आइलैंड को क्यों साधा? क्योंकि इस सोलोमन द्वीप पर बहुत बहुमूल्य कीमती पत्थर, गैस के भंडार, यहां की लकड़ियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो व्यापार के दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से सोलोमन आइलैंड से चीन बहुत सारी चीजों को साधता है। यही कारण है कि सोलोमन द्वीप पर चीन ने अपना बेस बना लिया, जिसकी वजह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चूंकि ऑस्ट्रेलिया आज भी सोलोमन द्वीप को सबसे अधिक सहायता देता है, लेकिन वहां की विपक्ष की सरकार ऑस्ट्रेलिया का समर्थन करती है, लेकिन वहां की सरकार चीन का समर्थन कर रही है। हालांकि वहां के लोग काफी इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा, यह मेलानेशिया में वनुवातु है, फिजी है जिसकी राजधानी सुआ है, न्यू कैलिडोनिया है मेलानेशिया। तो ये ध्यान रखेंगे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या मेलानेशिया, पोलिनेशिया, इस तरह से एग्जाम में लगा देता है। श्रेया पहले मैपिंग कराएंगे, फिर इसके बाद एक दिन एमसीक्यू कराएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा, पहले मैपिंग कर लो, फिर उसके साथ ही एमसीक्यू का कराएंगे। एमसीक्यू, मैपिंग, एमसीक्यू, उसकी अलग क्लास रखेंगे बेटा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैपिंग पर फोकस करो। ठीक, तो इस तरह से हम लोग फिर यह जो है, ये तो रहे ओशियाना के, हाँ, यानी मलक्का जल डमरू मध्य। कहां है मलक्का? यहां पर है मलक्का जल डमरू, मध्य से लेकर के अमेरिका के तट यानी हवाई द्वीप, और यहां पर यहां तक यह फैला हुआ है ओशिनिया। ठीक, अब जो है, और यहां पर मकर रेखा ओशिनिया को दो भागों में बांट रही है। ठीक, तो मेलानेशियन, माइक्रोनेशियन, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ये सारे जो है इसी पर स्थित हैं। अब बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया की। अब आप अपने एटलस को व्यवस्थित कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का सेपरेट मैप आपको दिया गया होगा, ऑस्ट्रेलिया का सेपरेट मैप आपको दिया गया होगा। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, एक तरह से कहते हैं द्वीपीय देश है, सबसे छोटा महाद्वीप है,
और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जी यस, द्रौपदी मुर्मू को मिला था। यस श्रेया वर्मा, वेरी गुड। ऐसे ही जब खबर आए तो इनको, अब देखिए चर्चा में है, ये आने वाले एग्जाम में ये निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इन पर आप फोकस रखिएगा। ठीक, अब अब देखिए हमारा ऑस्ट्रेलिया, आप लोग आपने अपना ऑस्ट्रेलिया का मैप खोल लिया है? प्लीज आप लोग बताइए, ऑस्ट्रेलिया का मैप आप लोगों ने खोल लिया है? अब ऑस्ट्रेलिया के देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर दिख रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में आपको दिख रहा होगा, पूरब में प्रशांत महासागर दिख रहा होगा। यानी हिंद महासागर कहां अवस्थित है? प्रशांत महासागर, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया कहां अवस्थित है? प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के मध्य स्थित है ना। और यह 114 डिग्री पूर्वी देशांतर से 154 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य और 10 डिग्री दक्षिण से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक यह पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक, जैसे अपना भारत क्या है, 8 डिग्री से 37 डिग्री, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया 10 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर से लेकर के अक्षांश से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पश्चिम से पूर्व फैला हुआ है। तो आप लोगों को एटलस में दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यह एशिया की मुख्य भूमि से सबसे निकट अगर बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर के सबसे निकट है। मानचित्र में देखेंगे तो सिंगापुर आपको निकट में दिख रहा होगा। वो अगर ऑस्ट्रेलिया के मैप में नहीं दिख रहा होगा तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो एकदम निकट है। यस सीवेन, दिस इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, दिस इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, एकदम राइट हो बेटा। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व में अंटार्कटिका का बर्फीला तट भी मिलेगा, वो भी कहां, न्यूजीलैंड, हाँ न्यूजीलैंड के पास, और उत्तर पश्चिम में एशिया महाद्वीप आपको मिलेगा। तो यह अब आप मानचित्र में पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं पॉलिटिकल मैप एक एक करके। यस रीता, यस निश्चित रूप से, और यहां पर एक एक करके सुनिएगा। ऑस्ट्रेलिया में 2 जल संधियां पाई जाती हैं, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में 2 जल संधियां पाई जाती हैं। पहली जल संधि का नाम है टॉरेस स्ट्रेट, लिख लीजिए, टॉरेस स्ट्रेट, टॉरेस स्ट्रेट। ठीक है, टॉरेस जल संधि, जल संधि क्या होती है? दे आर कनेक्ट टू सी एंड सेपरेट टू लैंड। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा अराफुरा सागर को, यह अराफुरा सागर और कोरल सागर को जोड़ती है। किसको? अराफुरा सागर और कोरल सागर को जोड़ती है टॉरेस जल संधि। टॉरेस स्ट्रेट अराफुरा सी और कोरल सागर को जोड़ती है, और किसको अलग कर रही है? जल्दी से बताइए, मानचित्र खोले हुए हैं ना आप लोग, यहां पर देख सकते हैं ये क्या है? केप यार्क पेनिनसुला है। इसको क्या कहते हैं? केप यार्क प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है? 3 ओर से सागर से घिरे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिनसुलर? दैट इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ सी कॉल्ड पेनिनसुलर। तो केप यार्क प्रायद्वीप और पोर्ट मार्सिबी यानी पापुआ न्यू गिनिया, ये देख सकते हैं, पापुआ न्यू गिनिया और केप यार्क यानी ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरेस जल संधि है। यस न्यू गिनी, यस अनु सिंह, एकदम सही कहा। तो पहली जल संधि कौन सी है? टॉरेस जल संधि है। किन 2 सागरों को जोड़ रही है? अराफुरा सी और कोरल सी को जोड़ती है। पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क पेनिनसुला को अलग करती है। फिर आ जाइए दूसरी राजधानी की ओर, सॉरी दूसरी जल संधि, बास स्ट्रेट मिला आप लोगों को? प्लीज हाथ उठाइएगा, बास स्ट्रेट आप लोगों को? यस यस श्रुति, वेरी गुड। अब देखिए पापुआ न्यू गिनिया, यस तनु एकदम सही।
अब आ जाइए, अपने आप को व्यवस्थित करिए। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में बास स्ट्रेट दिख रहा है आप लोगों को? बास स्ट्रेट दिख रहा है? प्लीज मेरे छात्रों बताइए। यस सोनी, बास स्ट्रेट मिल गया होगा आप लोगों को। बास स्ट्रेट ये देख रहे हैं, यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। इधर क्या है? हिंद महासागर, इधर है प्रशांत महासागर। ठीक, तो एक तरफ देख सकते हैं ये तस्मान सी है और एक तरफ देख सकते हैं हिंद महासागर को यह जोड़ रही है। वेरी गुड श्रेया। श्रुति, ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया को अलग करती है। यस कुमकुम। तो बास जल संधि सब लोगों को मिल गई, टॉरस जल संधि सब लोगों को मिल गई। अब देखिए, यह तो दो संधियां हैं। अब यहीं पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द कौन कौन से सागर हैं। ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द कौन कौन से सागर हैं, कौन सी खाड़ियां हैं, कौन सी बाइट हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। एक तरफ आपको दिख रहा होगा हिंद महासागर, इधर आपको दिख रहा होगा तिमोर सी दिख रहा होगा, आराफूरा सी दिख रहा होगा, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया की खाड़ी दिखा, कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। यस, कारपेंट्रिया की खाड़ी मिल गया सब लोगों को। यहां पर देख सकते हैं, तो यह उत्तर में आप देख सकते हैं, इधर आपको प्रशांत महासागर उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, और उत्तर पश्चिम में, उत्तर में गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, आराफुरा सी, उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर, उत्तर पूर्व में आपको दिख रहा होगा इंडियन ओशियन। फिर यहां पर इंडियन ओशियन में ही आप देखोगे यह जो है आपको दिख रहा होगा, ये यहां थोड़ा सा नीचे आइए, शार्क बे, शार्क खाड़ी, शार्क मछली होती है ना, शार्क बे आप लोगों को मिल गया। यस यस, कोरल सी। कुमकुम एकदम सही पकड़ रही हैं। इंडियन ओशियन में जाइए, 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे आपको शार्क बे दिख रही होगी। शार्क बे मिला सब लोगों को, शार्क बे मिला दक्षिणी में। यस, वेरी गुड कुमकुम। और फिर जो है नीचे बढ़ते जाएंगे हिंद महासागर में। अब देखिए, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट मिला कि नहीं आप लोगों को? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है, ये भी गल्फ की तरह ही है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तनु मालवी, सतीश कुमार दुबे जी प्रणाम, कैसे हैं? तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट मिल गया। यहीं पर स्पेंसर की खाड़ी भी मिलेगी, यहीं पर आपको स्पेंसर की खाड़ी मिलेगी। यहीं पर कंगारू आइलैंड भी है। यस, कंगारू आइलैंड मिल गया। और इस तरह से यहां पर, अभी आइलैंड की बात नहीं कर रहे, अभी सागरों की बात कर रहे हैं, खाड़ियों की बात कर रहे हैं, गल्फ की बात कर रहे हैं। ठीक, फिर हिंद महासागर से अब पूरब की ओर बढ़िए, तस्मान सागर मिल रहा है आप लोगों को। तस्मान सागर मिल गया होगा, तस्मान सागर मिल रहा है आप लोगों को। यस, तस्मान सागर। फिर ऊपर थोड़ा सा बढ़िए, ऊपर बढ़ते हैं, यहां पर कोरल सी। तो इस तरह से यह जो है आपने सागरों को देखा। ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द सभी सागरों से आप परिचित हो गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड की बात कर ली जाए तो आइलैंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंगारू आइलैंड। कंगारू आइलैंड दोस्तों, कंगारुओं की संख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या की दुगना कंगारू यहां पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है कंगारू है, और कंगारू कभी भी पीछे नहीं बढ़ता है, आगे बढ़ता है। इसीलिए यह सोच से इसको राष्ट्रीय पशु वहां का कंगारू है, और कंगारू नाम से आइलैंड भी है। यस, तो कंगारू आइलैंड, ठीक। और यहां पर देखिए किंग आइलैंड है, राजा द्वीप है, किंग आइलैंड यहां पर आप देख सकते हैं, बास स्टेट के समीप है। किंग आइलैंड आप लोगों को मिला। इसी तरह से फ्लिंडर आइलैंड देखिए, प्रशांत महासागर में स्थित है फ्लिंडर आइलैंड, तस्मान सी के ऊपर है। फ्लिंडर आइलैंड मिल गया प्यारे बच्चों। फिर केप बैरन आइलैंड, अपने यहां बैरन आइलैंड ज्वालामुखी द्वीप है, यहां पर भी देखिए केप बैरन आइलैंड सब लोगों को मिल गया। बहुत ही अच्छी बात है। अगर गति तेज हो तो प्लीज रोक दीजिएगा,
अगर हमारी गति तेज हो तो प्लीज रोक दीजिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह जो है, अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, फ्रेजर आइलैंड। फ्रेजर आइलैंड आप लोगों को मिला। फ्रेजर आइलैंड ब्रिस्बेन के ऊपर है। वेरी गुड शिखा देवी, ब्रिस्बेन के ऊपर फ्रेजर आइलैंड है। फ्रेजर आइलैंड है। और कोरल सी के पश्चिम में आप देखोगे विट्स संडे आइलैंड है। विट संडे आइलैंड, विट संडे आइलैंड है। विट संडे आइलैंड मिला। कोरल सागर और ग्रेट बैरियर रीफ के बीच में विट संडे आइलैंड है। कोरल सी और ग्रेट बैरियर रीफ के बीच में विट संडे आइलैंड मिल गया सब लोगों को, विट संडे आइलैंड। तो इस तरह से हमने आइलैंड, सी और स्ट्रेट की चर्चा कर ली है। अब हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल में चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में टोटल 7 प्रांत हैं। टोटल 7, 2 यूनियन टेरिटरी, 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो नॉर्थ टेरिटरी है यह केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तरी भूभाग ऑस्ट्रेलिया का केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे अपने भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा कौन सा है, जैसे अपने यहां दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह से यहां पर कैपिटल टेरिटरी ये भी केंद्र प्रशासित है, केंद्र शासित है। कैनबरा, ठीक है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है और यह केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। ठीक, तो इस तरह से एटलस में नहीं है। आशवाई हुस्ना करें सर मेरी एटलस में नहीं है। क्या नहीं है बेटा? नॉर्थ टेरिटरी होगा, जरूर होगा। देखिए, ठीक, नॉर्थ टेरिटरी एंड कैपिटल टेरिटरी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा राज्य है। जैसे अपने भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक, फिर उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया मिला। और विक्टोरिया स्टेट, ये देख रखते हैं मेलबोर्न विक्टोरिया में ही है, विक्टोरिया स्टेट। फिर न्यू साउथ वेल्स स्टेट, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स भी मिला। अच्छा, व्हाइट संडे आइलैंड नहीं मिला। अश्वाई याद रखना कोरल सागर और ग्रेट बैरियर रीफ के बीच में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं श्रुति जी, जो ना मिले उनको लिख लेना है। ठीक है श्रेया, बहुत धीरे कर दे रहा हूं। ठीक है, फिर से धीरे कर दे रहा हूं। शिवेंद्र कह रहे हैं कैपिटल टेरिटरी नहीं है। तो कैनबरा तो दिख रहा होगा, कैनबरा के आगे मार्कर से लिख लीजिए कैनबरा। मैं और धीरे हो जा रहा हूं। कैनबरा के आगे आप एरो बना के लिख लीजिए कैपिटल टेरिटरी, कैपिटल टेरिटरी लिख लीजिए, कैपिटल टेरिटरी। यस कुमकुम, क्वींसलैंड भी, क्वींसलैंड इज ऑल्सो स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये देख रहे हैं ना क्वींस आइलैंड, क्वींस आइलैंड सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र है। ठीक, क्वींस आइलैंड मिल गया। अब देखिए एक एक करके गिनते हैं। क्वींस आइलैंड 1, न्यू साउथ वेल्स 2, विक्टोरिया 3 मिल गया, साउथ ऑस्ट्रेलिया 4, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 5। ठीक है, और इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं सारे देश आपको, यहां उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ भूभाग जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, क्वींसलैंड स्टेट है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया स्टेट है, न्यू साउथ वेल्स स्टेट है, विक्टोरिया स्टेट है, तस्मानिया, यहां पर तस्मानिया आप लोगों को मानचित्र में दिख रहा होगा। तस्मानिया, तस्मानिया नीचे है। तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है, तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है। ठीक, एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर
आपकी डिग्रियों में निहित हैं। बीएससी, एमए, पीएचडी लिख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के शहरों को लिख लीजिए। बीएससी, एमए, पीएचडी, बीएससी, एमए, पीएचडी, बीएससी, एमए, पीएचडी। तो बी फॉर ब्रिस्बेन, बी फॉर ब्रिस्बेन, बी फॉर ब्रिस्बेन। श्रुति प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। क्या है सर क्वींस आइलैंड का नेम? क्वींस, अब देखिए क्वींस आइलैंड का नेम, क्वींस आइलैंड, यहां पर जो क्वींस आइलैंड को जब खोजा गया था, यहां की महारानी के नाम पर इसको क्वींस आइलैंड डाला गया। सबसे महत्वपूर्ण यहां पर अभी जो मैपिंग है बेटा, ये ढूंढना आवश्यक है। ठीक, तो यहां पर श्रुति, यहां पर आपको फोकस करना है। शहरों को उत्तर से दक्षिण क्रम से लगाने को आ जाता है, या ये शहर कहां अवस्थित है, तट पर स्थित है या तट के अंदर है, यह इस तरह के आपको देखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया? ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन आपको मिल रहा है, ब्रिस्बेन मिला। ब्रिस्बेन देखिए, ब्रिस्बेन यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। ब्रिस्बेन सिटी मिल गई, ब्रिस्बेन, बीएससी। उसके बाद सिडनी, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, बीएससी। सी फॉर कैनबरा, देखिए बीएससी उत्तर से दक्षिण क्रम से लगाने को आए तो ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा मिल रहा है उत्तर से दक्षिण। ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा मिल गया आप लोगों को यह तीनों शहर। अब इसमें ब्रिस्बेन और सिडनी जो है तट पर स्थित है, कैनबरा अंदर है। ठीक है, मिल गया सब लोगों को। ब्रिस्बेन मिला, सिडनी मिला, कैनबरा मिला। ठीक, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, बीएससी। फिर आगे थोड़ा सा बढ़िए, मेलबॉर्न आपको मिल रहा होगा। मेलबॉर्न बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ की मैच होते हैं, यहाँ पर क्रिकेट मैच होता है। यहाँ के लोग खेलों में बहुत ही ज्यादा रुचि लेते हैं। यस विशंभर जी, लाइन से है मेलबॉर्न। ठीक है, मेलबॉर्न, बीएससी, एमए, पीएचडी। ए फॉर एडिलीड, एडिलीड मिला, ए फॉर एडिलीड मिला, एमए, बीएससी, एमए, एडिलीड मिल गया। वेरी गुड रीता, तनु, श्रुति, वेरी गुड। तो अब जो है एडिलीड से आगे बढ़िए, एडिलीड से आगे बढ़ेंगे, पर्थ मिलेगा, पर्थ मिलेगा। एडिलीड से आगे मिलेंगे, पर्थ मिलेगा। रूपा कुमारी, मैप खोला हुआ है आपने? मैं, रूपा जी आपने मैप खोला हुआ है? प्लीज मैप खोलिए। और सब लोगों को मिल रहा है। रूपा थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। ऑस्ट्रेलिया का मैप आपने खोला है? ऑस्ट्रेलिया का मैप खोला है? मिल गया। रूपा कुमारी जी प्लीज आप लोग देखिए शहरों के नाम, शहरों के नाम देखिए, शहरों के नाम। बीएससी, एमए, पीएचडी। अंगिता सिंह, वेरी गुड। तो यहां पर ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा। ये श्रुति, अभी आ रहा हूं, डार्विन पे भी आ रहा हूं। तो यहां पर पर्थ है, पर्थ मिल गया। श्रुति, पर्थ मिल गया। रूपा कुमारी जी, पर्थ मिला कि नहीं? पर्थ की पिच बहुत फास्ट होती है और यह शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यह हिंद महासागर के तट पर स्थित है दोस्तों। यस, पर्थ एकदम वेस्ट में है। तो बीएससी, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबॉर्न, एमए, एम फॉर मेलबॉर्न, ए फॉर एडिलीड और पी फॉर पीएचडी, पी फॉर पर्थ। अब एच से क्या होगा? होबार्ट होगा। सबसे दक्षिणतम शहर राजधानी, तस्मानिया की राजधानी होबार्ट है। होबार्ट मिल गया। मनीषा जी वेरी गुड। रूपा कुमारी मिला बेटा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। सृष्टि, प्राचल, शिखा, तनु, विशंभर जी, लगातार सब लोगों को मिल रहा है। सोनी, मानचित्र आप लोग सब लोग कंसंट्रेट करिए बेटा। होबार्ट मिल गया। यहां पर दोस्तों सेब की खेती होती है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक वर्षा होती है। ये कुमकुम खाड़ी के पास है। अब सबसे ऊपर चले जाइए, डार्विन,
डार्विन, डार्विन में जो मौसम होता है, जो अपने भारत में मौसम होता है, वही डार्विन में मौसम होता है। ठीक, डार्विन में मानसूनी जलवायु भी पाई जाती है, अपने भारत की मानसूनी जलवायु। डार्विन मिल गया। अब जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अगर डार्विन जा रहे हैं तो टी शर्ट लेके जाइए, लेकिन मेलबॉर्न जा रहे हैं तो हाफ स्वेटर भी लेके जाइए। ठीक, इस तरह से भूगोल से कितना मजा आता है। भूगोल से आप वहां की जलवायु पता कर सकते हैं, वहां के लोगों का रहन सहन पता कर सकते हैं, वहां के लोगों का खान पान पता कर सकते हैं। और पता है, ऑस्ट्रेलिया के लोग मगरमच्छ भी खाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के लोग हरी चींटियां भी खाते हैं, हरी चींटियों को स्लाइस में लगा करके खाते हैं। हाँ, और यहाँ के लोग जो है डिंगो नामक स्तनधारी जंतु, यहाँ पर डिंगो फेंस है सबसे लंबी, कुत्तों से बचाया जाता है इनको। हाँ, यहाँ पर प्लेटिपस एग्डिना नामक स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर, जंगली आग लगी थी, जंगल की आग, कितने सारे कोआला मर गए थे। तो कोआला भी यहाँ पाया जाता है। हाँ, कोआला भालू जिसे कहते हैं। ठीक, यस, मगरमच्छ, सृष्टि कह रही है मगरमच्छ को कैसे खाते हैं, मुंह से खाएंगे और कैसे। तो मगरमच्छ को जो है हम लोग वहां पर मगरमच्छ को भी परोसा जाता है थाली में। और यह ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है अपने राष्ट्रीय पशु को भी खाता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय पशु को नहीं खा सकते, राष्ट्रीय पक्षी को नहीं खा सकते, वह राष्ट्रीय पशु को भी खाता है। और आपको एक बहुत ही रोचक तथ्य बता दूं, आप लोग जो सेल्फी खींचते हो, सेल्फी का आविष्कार भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था 2002 में। सेल्फी खींचते हैं ना, फोटो ऐसे करके पाउच बनाते हैं, तो सेल्फी का आविष्कार भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था प्यारे बच्चों। यस, अभी आ रहा हूं कुमकुम, एक एक करके आ रहा हूं। थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू कमलेश जी। तो इस तरह से अभी हम शहरों में घूम रहे हैं, अभी हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। यहीं पर ब्रिस्बेन के नीचे आपको दिख रहा होगा, अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, फिर से ब्रिस्बेन के पास जाइए। ब्रिस्बेन मिला है ना, ब्रिस्बेन जो है शहर है, इसी के नीचे गोल्ड कोस्ट है ना, गोल्ड कोस्ट। और आप लोगों के मानचित्र में देखिए, इसमें हमारे में नहीं मिल गया रॉकम्प्टन, रॉकम्प्टन देखिए, रॉकम्प्टन मिला किसी को, रॉकम्प्टन, रॉकम्प्टन मिला। हाँ, यस सृष्टि, मैंगो हमारा राष्ट्रीय फल है, उसको तो खाएंगे। जलेबी भी खाते हैं, राष्ट्रीय मिठाई है हमारी। हाँ, हम लोग जलेबी खाते हैं ना, तो इसलिए जो है। ठीक, तो यहाँ पर रॉकम्प्टन की विशेषता है, ये स्पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में मेरठ है, स्पोर्ट सिटी के लिए जाना जाता है ना, तो यहाँ पर रॉकम्प्टन में जो है इसको कहते हैं स्पोर्ट सिटी कहते हैं। हाँ, यहाँ पर मेलबॉर्न, यहाँ क्रिकेट का बुखार रहता है। हाँ, इसको क्रिकेट मेनिया के नाम से जाना जाता है, बैट मेनिया इसको कहते हैं। मेलबॉर्न को बैट मेनिया के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये सब रोचक तथ्य हैं। इससे देखिए बहुत सारी हम लोग क्या है इरिलेवेंट बातें करेंगे, लेकिन ये इस इरिलेवेंट बातों से आपकी मैपिंग तैयार होती है। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत ही खुश रहते हैं, और 90% लोग कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, नो वरी, चिंता की कोई बात नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यह टॉप 5 में आता है ऑस्ट्रेलिया। और आपको बता दूं, यहाँ का जो डॉक्टर होता है ऑस्ट्रेलिया में, डॉक्टर जैसे अपने यहाँ वाले डॉक्टर साइकिल से जाते हैं, यहाँ के डॉक्टर चॉपर रखते हैं, फ्लाइट से, मतलब अपना खुद का उनका प्राइवेट जेट होता है। क्यों? क्योंकि एक मरीज रॉकम्प्टन में बीमार है तो दूसरे को ब्रिस्बेन में जाना पड़ेगा देखने को, तीसरे को मैके जाना पड़ेगा देखने को। और अपने यहाँ क्या है, साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव जाकर के चलाते हैं। क्योंकि यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो पता है, मात्र 2 से 3 लोग रहता है, और अपने यहाँ कितने लोग रहते हैं, 325 लोग रहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 325 लोग रहते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में मात्र 2 से 3 लोग रहते हैं, कभी कभी 2.5 लोग भी हो जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो है जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया का विकसित देश है। ऑस्ट्रेलिया में 200 देशों के नागरिक रहते हैं,
ऑस्ट्रेलिया की 25% आबादी जो है माइग्रेटेड है। और यह जो है पर्थ के बाद है से क्या और है सर, पर्थ, हाँ, पर्थ के बाद जो है होबार्ट, फिर डार्विन के बारे में बता दिया। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की कुछ रोचक बातें ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे बड़ी जो बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के यूनेस्को की धरोहर श्रेणी में शामिल है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो धरोहर में शामिल है ग्रेट बैरियर रीफ, देख रहे हैं ना, ग्रेट बैरियर रीफ, यह जो है 1920 किलोमीटर लंबी है, कहीं कहीं 2000 भी लिखा रहता है। तो ये केप यार्क पेनिनसुला से लेकर के रॉकम्प्टन तक फैली हुई है। और दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह क्षतिग्रस्त हो रही है, इसीलिए इसको यूनेस्को की सूची में 206 में डाला है। अमर सिंह जी कह रहे हैं 196 ही देश हैं तो 200। अरे बाबू, छोटे छोटे आइलैंड कंट्री भी हैं, अभी उनको संयुक्त राष्ट्र से मान्यता नहीं मिली है। ठीक, इसलिए मैंने बोल दिया अमर सिंह जी, ठीक है बाबू। तो इस तरह से यह ध्यान रखेंगे। अब जो है हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की थोड़ा सा नदियों में चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अपवाह तंत्र में चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अपवाह तंत्र, दोस्तों, हमारे यहाँ राजधानियों को गंगा मैया कहा जाता है। हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा माँ, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री वाराणसी से जब चुनाव लड़ने गए तो क्या कहा था, गंगा मैया ने हमें बुलाया है। हम अपने नदियों को भी मां के रूप में देखते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले नदियों को डार्लिंग कहते हैं। तो यहां पर मरे और डार्लिंग नदी बहती है। ठीक, तो यहां की जो सबसे लंबी नदी है मरे नदी है, और ये सबसे बड़ा धन धान्य क्षेत्र है। यहां पर कृषि है, यहां पर भेड़ पालन है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.6 करोड़ है, लेकिन यहां में भेड़ की आबादी 15 करोड़ है, यानी पर एक ऑस्ट्रेलिया का नागरिक 8 भेड़ पालता है। ठीक, तो इस तरह से 15 करोड़ आबादी है भेड़ों की। हाँ, यस रीता, क्यों नहीं रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है क्या है, मरे नदी जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। अभी पहाड़ियों की बात करेंगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 2500 से ज्यादा किलोमीटर, सॉरी, यह 4500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। यस, श्रुति कह रहे हैं सर नहीं मिल रहा है पीएचडी। अच्छा, पीएचडी नहीं मिला, मैं फिर से वापस आता हूं। पीएचडी मतलब पी बोले तो पर्थ, हिंद महासागर की तरफ जाओ बेटा। श्रुति जी, पर्थ जो है आपको हिंद महासागर के पास मिलेगा, पर्थ। अब यहीं पर आपने छेड़ा है तो सुन लीजिए, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग लिख लीजिए, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। जैसे अपने यहां सबसे लंबा रेल मार्ग विवेक एक्सप्रेस है, उसी तरह से हमारे ऑस्ट्रेलिया में ट्रांस, यस, प्रोवाइड कराएंगे कमलेश जी, पीडीएफ भी देंगे। तो यहां पर आप देखोगे पर्थ से लेकर के सिडनी तक, ये देख रहे हैं ना, सुनिएगा ध्यान पूर्वक, पर्थ से लेकर के सिडनी तक देख रहे हैं ना, ये ट्रेन जा रही है, देख रहे हैं ना। अब यहां पर अब आप लोग शाहरुख खान का गाना गाते हुए आगे बढ़िए, चल छैया छैया, और एडिलीड पहुंचिए। एडिलीड के बाद इसको सिडनी से जोड़ दीजिए, इसी को कहते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। तो पर्थ को सिडनी से कनेक्ट करता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, याद हो जाएगा। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जो है कहां से कहां तक है, पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। और एक बहुत ही खूबसूरत बात बताता हूं, 1700 किलोमीटर तक यहां सीधा ट्रेन चलती है, रास्ते में कोई भी प्लेटफॉर्म, चूंकि यह बीच में डेजर्ट एरिया है, यानी एक तरफ आपको मरुस्थल दिखेगा तो एक तरफ नीला सागर, और बीच में आपकी ट्रेन चल रही है तो गीत गाने का मन ही करेगा। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पर्थ से लेकर के सिडनी तक जाता है और बीच में एडिलीड होते हुए सिडनी पहुंचता है।
ठीक है, तो इस तरह से 30 डिग्री पर यस कुमकुम मिल गया है, श्रुति को मिल गया है, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। तो इस तरह से पर्थ से सिडनी के बीच में ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है, ठीक। तो अब यह जो है आप लोगों ने देखा, तो नदियों की हम बात कर रहे थे, तो नदी जो है मरे नदी सबसे लंबी नदी है, यह जो है 2509 किलोमीटर लंबी है। जैसे अपनी गंगा नदी 2525 किलोमीटर है, मरे 2500 किलोमीटर है लंबी, और यह मरे नदी की सहायक नदी डार्लिंग नदी है, ठीक है। लाचन यहां पर डार्लिंग नदी है, और लाचलान नदी है इसकी सहायक नदी, हाँ, बैरोन नदी है, बैलोने नदी है, वेरेंगो नदी है। लेकिन मुख्य याद रखिएगा, लालचन नदी, लाचलान नदी और डार्लिंग जो है मरे की सहायक नदी है। और आपको बताएं पर्थ में भी एक छोटी सी शुष्क नदी बहती है, स्वान नदी। पर्थ स्वान नदी के किनारे बसा है, स्वान नदी लिख लीजिए, जो ना मिले बेटा उसे लिख लेना, जो ना मिले उसे लिख लेना। पर्थ के पास एक स्वान नदी बहती है, पर्थ के पास एक स्वान नदी बहती है, ठीक, याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की नदियां देख सकते हैं, मरे और डार्लिंग, लाचलान नदी, हाँ, नामोई नदी, ये सब छोटी छोटी नदियां हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहीं पर आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं वेरेंगो नदी, ये डार्लिंग नदी है, ये लाचलान नदी है, ये मरे नदी है, और ये सब जो है मरे की सहायक नदियां हैं। और ये कहां जाकर गिर रही हैं? स्पेंसर की खाड़ी में, कंगारू आइलैंड के पास जाकर गिर रही हैं। यस, कंगारू आइलैंड के पास ये जाकर के गिर रही हैं, कंगारू आइलैंड के पास ये जाकर के गिर रही हैं। कौन? मरे नदी। इन सभी नदियों के जल को लेकर कहां जा रहा है? कंगारू आइलैंड के पास ये जाकर के गिर रही हैं, ठीक। तो नदियां हो गई बच्चे, थैंक यू गुले आरजू, आपने अपडेट किया। ये मरे और डार्लिंग नदियां अपना सारा जल लेकर के, अब जैसे देखो पारो, वेरेंगो, ये सब डार्लिंग की सहायक नदियां हैं, और ये जा करके सब स्पेंसर की खाड़ी में गिर रही हैं, ठीक। यहां पर आप देख सकते हैं, अब झीलों पर जाते हैं। झील क्या है? चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र झील कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और गहरी झील लेक आयर है, लेक आयर झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और गहरी झील आयर झील है। मिला सब लोगों को? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील मिला? ऑस्ट्रेलिया की बड़ी झील सबसे मिला सबको? प्लीज जल्दी से बताएं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील मिल गई? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील, आयर झील, आयर झील मिल गया? जल्दी से बताएं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील है, मिल गया प्यारे बच्चों? जल्दी से बताएं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील, वेरी गुड, श्रुति श्री को मिल गया, आयर झील मिल गया। इसी तरह से डिसअपॉइंटमेंट लेक, पश्चिम में जाइए, डिसअपॉइंटमेंट लेक, निराशा झील, डिसअपॉइंटमेंट की पहाड़ी भी है, डिसअपॉइंटमेंट लेक मिल गया, वेरी गुड, डिसअपॉइंटमेंट लेक, ठीक। यहां पर आप देख सकते हैं लेक ग्रेगोरी, लेक ग्रेगोरी, लेक अर्गाइल, ठीक है, लेक अर्गाइल। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है डिसअपॉइंटमेंट याद रखिएगा, लेक आयर याद रखिएगा। हाँ, यहां पर रासोन लेक है, ठीक, यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक। और इस तरह से अब हम बात करेंगे पहाड़ियों और पठार की, ठीक। कमलेश जी कह रहे हैं सर जो जॉब करते हैं बट ज्योग्राफी का रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पर मुझे नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा? यूट्यूब पे तो मिलेगा ही, ठीक। तो चलिए अब पहाड़ियों पर आ जाते हैं।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोशिंस्को, माउंट कोशिंस्को दिख रहा है। माउंट कोशिंस्को सबसे ऊंची चोटी 2229 मीटर ऊंची है। माउंट कोशिंस्को आप लोगों को मिल गया। माउंट कोशिंस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कोशिंस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। माउंट कोशिंस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है, कैनबरा के दक्षिण में स्थित है, मरे नदी के दक्षिण में स्थित है। माउंट कोशिंस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, ठीक। और जो पहाड़ियां ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, जैसे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड रेंज ये देख सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में। बारो रेंज यहां पर देख सकते हैं, ये डिसअपॉइंटमेंट पहाड़ी यहां पर है, ठीक। इसी तरह से आपको जो है फ्लिंडर्स की पहाड़ियां मिलेंगी। फ्लिंडर्स की पहाड़ियां, माउंट ईसा, एलिस स्प्रिंग, ये सब पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, मैकडोनाल्ड सीरीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक। मैकडोनाल्ड, थैंक यू कमलेश चौधरी जी। बिग मैप बेटा, इससे बड़ा मैप क्या लाऊंगा आप लोग, इसीलिए मैंने कहा था ना अपना एटलस खोले रखिएगा। तो इस तरह से यहां पर ग्रे कांगे ये भी पहाड़ी है। क्वींसलैंड में यहां पर आपको मिलेगा माउंट ईसा, जो कि सीसा चांदी जस्ता के लिए जाना जाता है, ठीक। तो इस तरह से अभी खनिज का आगे बात करेंगे। तो यह ग्रेट बैरियर रीफ को देख लीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ ये केप यार्क पेनिनसुला से लेकर के रॉकॉम्पटन तक फैली हुई है, रॉकॉम्पटन तक फैली हुई है। और यहीं पर एक और नदी है बच्चों, याद हो तो शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था, फिट्जराय नदी। फिट्जराय विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि मकर रेखा को 4 बार काटती है। मकर रेखा को 4 बार काटती है फिट्जराय नदी। लिख लीजिए, यहां पर दिख रहा होगा, ये फिट्जराय नदी दिख रहा है। फिट्जराय नदी मकर रेखा को 4 बार काटती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। फिट्जराय नदी मकर रेखा को 4 बार काटती है, ठीक, याद रखेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया की जलवायु की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी पाई जाती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी पाई जाती है, सब ट्रॉपिकल भी पाई जाती है, डेजर्ट भी पाया जाता है, ग्रासलैंड भी पाया जाता है, और वो भी टेम्परेट ग्रासलैंड पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेट ग्रासलैंड को डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेट ग्रासलैंड को यस सृष्टि 4 बार काटती है। डॉक्टर कमलेश जी कह रहे हैं सर डॉक्टर हूं बट मैं यूपीएससी की तैयारी, बहुत ही अच्छी बात है। याद है 2009 के आईएएस टॉपर डॉक्टर थे शाह फैजल, जम्मू कश्मीर के, वह भी एमबीबीएस थे और हर साल बहुत सारे डॉक्टर तैयारी करते हैं और वो जरूर होता है, सफल होते हैं। तो इस तरह से अब थोड़ा सा अपने आप को मरुस्थल पर कंसंट्रेट करिए, मरुस्थल को कंसंट्रेट करिए। ऑस्ट्रेलिया का 75% भाग शुष्क है और यह विश्व का सबसे शुष्क महाद्वीप कहलाता है। यानी विश्व में सबसे अधिक शुष्कता किस महाद्वीप में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो यहाँ के मरुस्थल हैं, गिब्सन है, सिम्पसन है, ग्रेट सैंडी है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, और यह डेजर्ट यूके से बड़ा है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यूके से भी बड़ा है। लिटिल सैंडी डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है, स्ट्रेजेलिकी डेजर्ट है, तनामी डेजर्ट है, ठीक। इस तरह से यह पश्चिमी रेगिस्तान जो है गिब्सन, ग्रेट सैंडी और लिटिल सैंडी से मिलकर के बना है। ये देख रहे हैं ना, लिटिल सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये यूके से भी बड़ा है, यूके से भी बड़ा है। गिब्सन डेजर्ट देख सकते हैं, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ये सिम्पसन डेजर्ट है, ग्रेट स्टोनी डेजर्ट है,
एस्ट्रेजेलेकी डेजर्ट है। ठीक, हो जाएगी तैयारी डॉक्टर साहब, हो जाएगी। सृष्टि करें मकर रेखा को, यस 4 बार काटती है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधन। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार है। यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। विश्व का 27% यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और विश्व का सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादक देशों में से एक कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के आप लोग के मैप में देखिए वीपा दिख रहा है क्या? WEIPA, वीपा। वीपा जो है विश्व की सबसे बड़ी बॉक्साइट की खान है। वीपा, वीपा विश्व की सबसे बड़ी बॉक्साइट की खान है। ग्रेन प्रोडक्ट बेटा मैंने बताया ना, मरे डार्लिंग वाला जो एरिया है इसके 25% जो एग्रीकल्चर लैंड है ऑस्ट्रेलिया में, 25% भाग में के 7% पर एग्रीकल्चर, ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। यहां पर दुग्ध के प्रोडक्ट, पनीर, इसीलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता हुआ है, कंप्रहेंसिव ट्रीटी जो हुई है। तो यहां पर दूध उत्पादन में, भेड़ के उत्पादन में मैंने बताया ना 15 करोड़ भेड़ें पाई जाती हैं। यहां पर जैसे पंपास अर्जेंटीना में घास का मैदान है, यहां पर डाउस घास का मैदान है। यहां गेहूं की भी खेती होती है, मक्का की भी खेती होती है। हाँ, तो इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, तो यह पूर्वी भाग में यहां पर होता है। दोस्तों यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं एलिस स्प्रिंग, एलिस स्प्रिंग, ये सब खनिज के लिए जाना जाता है। इसी तरह से किम्बरले प्लेटू देखिए आप लोगों को मिल रहा होगा, यहां पर है, आपके मानचित्र में होगा किम्बरले प्लेटू। किम्बरले में भी यहां पर डायमंड पाया गया। और यहां पर आप आओगे पर्थ से पूरब की ओर जाओगे तो सोने की खान पाई जाती है। कालगुरली और कूलगार्डी सोने की खान है। कालगुरली और कूलगार्डी सोने की खान है। ठीक है, कालगुरली और कूलगार्डी सोने की खान। हेमंत प्रजापति जी, राधे राधे जी। जस्ता, पेट्रोलियम, जिप्सम, यस कुमकुम। यहां पर आप जो माउंट ईसा आपको अगर दिख रहा होगा, यहां पर है माउंट ईसा, सीसा, तांबा, जस्ता, चांदी के लिए जाना जाता है। और न्यू साउथ वेल्स में हंटर घाटी है, कोयले के लिए जानी जाती है। यहां बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। यहां पर जो है एंथ्रासाइड भी कोयला पाया जाता है। ठीक, कालगुरली और कूलगार्डी यह सोने की खाने हैं। और ये जो होबार्ट है, यहां पर प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। यहां पर प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, पेट्रोलियम भी पाया जाता है। कोयले का प्रमुख निर्यातक देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, यहां पर देख सकते हैं ना, लिग्नाइट भी कोयला पाया जाता है, यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ठीक, यह उत्तरी क्षेत्र में क्वींसलैंड में, हाँ, और इस तरह अर्नहम लैंड में भी पाया जाता है। ठीक, तो इस तरह से यह जो है हम लोगों ने बात किया ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में जो यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की जो ट्राइब्स होती हैं, लिख लीजिए कुछ फैक्ट भी, इनको अबोर्जिन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ट्राइब्स को अबोर्जिन्स कहा जाता है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात को विली विली कहते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिजियन बेसिन पाया जाता है। यहां पर ग्रेट आर्टिजियन बेसिन यहां पर पाया जाता है, क्वींसलैंड के पास। इसे कहते हैं विश्व ग्रेट, हाँ, बड़ा उस्रुत कूप, जिसे हम पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। क्या कहते हैं? पाताल तोड़ कुआं के नाम से। ये आपको दिख रहा होगा ना किम्बरले प्लेटू, यहां पर डायमंड पाया गया था, 1979 में डायमंड मिला था। ठीक, तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग इसकी मैपिंग आज ऑस्ट्रेलिया की किए। इसकी झीलों को हमने पढ़ा, नदियों को पढ़ा, पठारों को पढ़ा। हाँ, पठारों में जैसे अर्नहम लैंड, ये भी पठार है। यहाँ पे इस क्षेत्र में भी खूब सारे खनिज पाए जाते हैं।
ठीक, इस तरह से यहाँ के चक्रवात को पढ़ा, यहाँ की घास को पढ़ा, और दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ, और दोस्तों यहीं पर इसको ओशिनोग्राफी से कनेक्ट कर दो। यहां पर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा और इधर जो बहती है पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ये हिंद महासागर के तट पर जो बहती है पश्चिमी एशियाई जलधारा, और पूर्वी तट पर जो बहती है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। इन दोनों की क्या विशेषता है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा गर्म जलधारा है, इसी वजह से यहां के तटों पर वर्षा होती है। वहीं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ठंडी जलधारा है, यही कारण है कि यहां पर यह शुष्कता हो जाती है, और ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का यहां तक आपको मरुस्थल मिलेगा। यानी ऑस्ट्रेलिया का 75% भाग क्या है? मरुस्थलीय भाग है। ठीक, तो आशा करता हूं कि थोड़ा बहुत हम समझाने। अगली क्लास में नेक्स्ट संडे हम लोग न्यूजीलैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया का एमसीक्यू भी करेंगे, एमसीक्यू, और देखेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी थोड़ा सा टच करा देंगे। ठीक, तो अगली क्लास में यह कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में यस सवाना भी पाया जाता है, शंकुधारी फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, यस बेटा कुमकुम। ठीक है, तो इस तरह से जो भी डाउट हो अगली क्लास में हम लोग एमसीक्यू और न्यूजीलैंड का भी मैपिंग करेंगे। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इसी तरह से प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी बताइए। यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा, और आपको बता रहा हूं सभी प्रकार जितना हमें ज्ञान है वह सारा ज्ञान आपको मैं हस्तांतरित करूंगा, चाहे वह ज्योग्राफी का हो, चाहे वह हिस्ट्री का हो, चाहे वह पॉलिटी का हो, चाहे वह करंट अफेयर का हो। जो भी ज्ञान हमारे पास है वह सब आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये आपका चैनल है, तो आशा करता हूं अब आप लोग भी जाइए खाना खाइए। मैं भी सुबह से लगा हुआ हूं आप ही लोगों की क्लास में। अब जाइए, लंच का समय हो रहा है। रिवीजन जरूर करिएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगी। ठीक, और इस तरह से यह और कोई जानकारी के लिए फोन नंबर आपके पास है ही, टेलीग्राम चैनल है ही, हमारा मेल एड्रेस भी है gswithmanuj@gmail.com। हाँ, यहां होगा कमलेश जी, जरूर होगा। मैंने क्या कहा, हिस्ट्री सब कुछ मैं कराऊंगा, जितना आप लोग को बहुत ही अच्छा कराने वाला हूं। बस आपका इसी तरह से साथ मिलता रहे। लाइव शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ये आपका चैनल है। और मैं देख रहा हूं शिवेंद्र, सोनी, अंशिका, बहुत सारे बच्चे, कुमकुम, दीप्ति, सब लोग स्टेटस लगा रहे हैं। और इसी तरह का सहयोग अगर मिलता रहा तो इस चैनल को हम लोग बहुत आगे ले जाएंगे। ये आपका चैनल है। यस, यूपीएससी एस्पिरेंट मोटिवेशन ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच भी लाऊंगा, बस आप लोग सहायता करें। निश्चित रूप से लाऊंगा, और इसी तरह से हम आपकी सहायता से और लाइक्स कमेंट शेयर। अब थोड़ा सा होमवर्क ले लीजिए, यहां पर भी क्वेश्चन मैं थोड़ा सा दे रहा हूं, लिख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया से 10 प्रश्न कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित सबसे पहले बताइए, ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया में किस नाम का चक्रवात? ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया में सोने की 2 खानें पाई जाती हैं, उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानें जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, उन दोनों का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया में 2 सोने की खानें पाई जाती हैं, उन दोनों का नाम क्या है? बास स्ट्रेट किसको किसको अलग करता है? टॉरेंस स्ट्रेट किसको किसको अलग करता है? बास स्ट्रेट किसको किसको अलग करता है? टॉरेंस स्ट्रेट किसको किसको अलग करता है? अराफुरा सागर, तिमोर सागर कहां अवस्थित है? अराफुरा सी, तिमोर सी कहां अवस्थित है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहां है? कंगारू आइलैंड कहां है? मरे नदी कहां गिरती है? मरे नदी कहां गिरती है? मरे नदी कहां गिरती है?
कंगारू आइलैंड कहां है? फिट्जराय नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया के और ऑस्ट्रेलिया में जो बहती है हवा, लोकल ब्लिंड, उसको ब्लैक रोलर कहा जाता है, ब्लिजार्ड कहा जाता है, यहां पर बहती है। ठीक, तो इस तरह से यहां पर जनजाति अबोरिजिन्स कहते हैं, अबोरिजिन्स। न्यूजीलैंड में माओरी पाई जाती है। ठीक, तो ये सारे होमवर्क आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में प्लीज इन सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और चेक भी कराइएगा। उत्तर को मैं बताऊंगा कि कितने उत्तर आपने सही किए। आशा करता हूं कि आप लोगों का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की यह क्लास कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए। अब यहीं पर विदा ले रहा हूं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चौंतीस घंटा 36 पीक गया।